दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं केटीजी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो। मुझे पता है आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम स्पेक्स के अंदर देख रहे हो, मुझे पता है मेरे चेहरे पे ये अच्छा नहीं लगता, बट गाइस आपको बताना चाहूंगा कि दिन भर इतना ज्यादा एक्स्ट्रा काम लाइट के अंदर करने के कारण आंखों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। इसीलिए थोड़ा कि हम एक्स्ट्रा ज्यादा काम कर पाए आंखों को प्रोटेक्शन देने के लिए भाई ये हमें करना पड़ा, तो प्लीज थोड़ा सा सह लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। आइडल गैस इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर इज एट प्रेशर ऑफ, मतलब कहने का मतलब एक कंटेनर के अंदर गैस डाला हुआ है, गैस रखा हुआ है जिसका वॉल्यूम 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अगर आप ध्यान से पूरे क्वेश्चन में देखोगे तो सब ऐसा यूनिट दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को भी अपने को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आगे प्रेशर ऑफ 2 इंटू 10⁵, प्रेशर उस जो कंटेनर के अंदर गैस डाला हुआ है रखा हुआ है उसका उसके अंदर प्रेशर कितना है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स है तो हर मॉलिक्यूल्स का जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है 6 इंटू 10⁻21 जूल। तो द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर, तो ये सब जो गिवन दिया हुआ है उसका यूज करके कंटेनर के अंदर टोटल नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स कितने वो मुझे फाइंड करना है। एक सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद रखना है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, किससे किसको डिवाइड करो वो दिमाग में अगर रख लोगे तो काम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इच मॉलिक्यूल्स जो अपने को दिया हुआ है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इच मॉलिक्यूल से आप डिवाइड करोगे, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर मिल जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अपने को नहीं दिया है, अपने को ये दिया हुआ है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इच मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है। ओके, पर अपने को टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस नहीं दिया हुआ है, तो वो हम फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड मैंने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेते हैं ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, 3/2 पीवी होता है, 3/2 पी। पी कितना दिया, प्रेशर दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵। और वी मतलब वॉल्यूम, बट गाइज यहां ध्यान दोगे तो ये जो वॉल्यूम है ये 500 क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हो, किसमें दिया क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको अपने को मीटर में निकालना है। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो इसका जो रेशियो होगा 0.005 ऐसा होगा, बट मैं अगर इस फॉर्म में निकालूं तो 1 2 3 4, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ओके, बहुत सारी जगह डायरेक्ट ऐसे लिखा है, मैंने पूरा क्लियरली आपको बता दिया। क्या आदत से मजबूर हो ना, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है बहुत सारे बच्चों को छोटी छोटी चीजें नहीं आती होगी, तो मैं बता देता हूँ। 2 2 गया कैंसिल, अब 5 3 कितना हो गया 15। अब देखो इंडाइसेस का रूल बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाता है, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 10⁻1 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 जूल आ जाएगा। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब गाइस देखो बस डिवाइड करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स 150 है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अपने को दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻21। अब सिंपल सी बात है, ये -21 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा +21। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो देखो 6 1 6, 6 2 12, फिर से 3 बचा, 6 5 30, अब क्या आ गया 25 इंटू 10⁻21। बट यहाँ ऐसा, यहाँ 25, अच्छा ये तो है ही नहीं क्योंकि अपना तो ऐसा आ नहीं रहा, एक्चुअल आंसर ये है, बट यहाँ 10⁻22 दिया हुआ है, तो हमें बस क्या करना है, एक यहाँ डेसिमल लगा के एक नंबर आगे बढ़ा देंगे। मतलब ये क्या हो जाएगा n इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻22 हो गया, आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर डी। तो भाई फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते आगे की तरफ। अब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द टेम्परेचर ऑफ आइडल गैस इन इंक्रीज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस, द आरएमएस स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स बिकम, मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर, आइडल गैस का टेम्परेचर 27 डिग्री से 927 डिग्री तक बढ़ा रहा हूं तो क्या होने वाला है, जो नया मतलब जो गैस का नया पहले जो आरएमएस स्पीड होगा, पर जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा उस टाइम उसका आरएमएस स्पीड कैसा होने वाला है, डबल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, कि 4 टाइम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो एक चीज तो मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये आपको याद होना चाहिए रिलेशन आरएमएस स्पीड
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर होता है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो आरएमएस स्पीड भी बढ़ने वाला ही है। तो सिंपल सी लॉजिकल बात है कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो आरएमएस स्पीड बढ़ेगा ही। तो वो आरएमएस स्पीड कितना होगा वो मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो गाइस, सबसे पहले मैं पहले जो आरएमएस स्पीड था उसको V1 ले लेता हूं और जो बाद में उसको V2 ले लेता हूं। तो आरएमएस इसको V1 ले लिया और दूसरे वाले को जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो आइडल गैस का स्पीड हुआ है उसको मैं 2 ले लेता हूं, ले लिया। अब गाइस कांस्टेंट दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल आपको पता है प्रोपोर्शनल को हटाना रहता है तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं। तो इक्वल और कांस्टेंट क्या हो गया, इक्वल और कांस्टेंट कैंसिल हो गए। तो ऊपर T1 बचा है और नीचे हमारा क्या है, T2 है। क्लियर। अब देखो सिंपल सी बात, मैं रिलेशन फाइंड करना है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो आरएमएस स्पीड क्या होगा। बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो। अब देखो गाइस, सबसे पहले वाले का टेम्परेचर, पहले स्टार्टिंग में टेम्परेचर, पहले वाले का मतलब स्टार्टिंग में टेम्परेचर कितना था, 27। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर देते हैं तो 273 से हमें प्लस करना पड़ेगा। और सेम जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना हो गया, 927 डिग्री सेल्सियस। इसको भी हमें 273 प्लस करना पड़ेगा। तो गाइस ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको प्लस करूं तो 73, ये हमारा 300 हो जाएगा। और अगर मैं इसको प्लस करूं तो ये हमारा हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा, 1200। ओके, थोड़ा मैं इसका छोटू सा कर दूं थोड़ा, ये देखो। अब गाइस अगर मैं इसको एक साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो इसको एक साथ ही ले लेता, ऊपर भी स्क्वायर रूट नीचे भी स्क्वायर रूट, तो ये 0 0 कैंसल, 3 1 3, 3 4 12। मतलब कहने का मतलब अंदर क्या बचा, 1/4। अब 1/4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो क्या बचेगा, 1/2। 1/2 आया। मतलब अभी तक हमें क्या मिला, ये सब आपकी स्पीड बहुत फटाफट फटाफट थोड़ी होनी चाहिए यार, फिर भी मैं थोड़ा स्लो करवा रहा हूँ कि चीजें आपको समझे, बट फिर भी आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट होनी चाहिए। तो ये VRMS2, यहाँ अपने को फाइनल आंसर क्या है, 1/2। अपने को क्या पूछा था, अपने को ये पूछा था कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसका आरएमएस स्पीड कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अपने को मतलब स्पीड बढ़ने के बाद, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के बाद उसका आरएमएस स्पीड कितना हो जाएगा। तो मतलब मुझे ये वाला फाइंड करना है, ये चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 2 यहां मल्टीप्लाई करूंगा, ये देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, VRMS1, और हमें किसका मिल जाएगा, 2। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं गैस के टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो उस समय जो नया स्पीड होगा वो ओरिजिनल के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ओरिजिनल के कंपैरिजन में डबल हो जाएगा। इसीलिए मुझे 2 मतलब इसके बाद पहले वाला नहीं, ओरिजिनल नहीं फाइंड करना है, फाइनल फाइंड करना है। इसलिए मैंने ये 2 को यहां मल्टीप्लाई किया और ये यहां मल्टीप्लाई किया तो मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो भाई फटाफट फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो भाई पढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्यों यार सीटी में दिया है पता नहीं। क्या लिखा हुआ है, gamma 1 be the ratio of molar specific heat at a constant pressure and molar specific heat at a constant volume of monoatomic gas। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ लिखूं कि फॉर मोनो एटॉमिक गैस, ये सभी चीजें हमने निकाली थी, कोई याद होगा। गैमा कैसे निकालते हैं, गैमा 1 दिया हुआ है CP/CV। ओके, फॉर मोनोएटॉमिक गैस स्पेसिफिक मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या था फॉर्मूला, क्या था वैल्यू, हमने निकाला था 5/3। फॉर डायटोमिक लिखा हुआ है ना, और गैमा 2 भी द सिमिलर रेशियो ऑफ डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस की अगर मैं बात करूं, ये भी हमने निकाला था। डायटोमिक गैस के लिए गैमा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ गैमा 2 लिखा हुआ है तो गैमा 2 लिख देता हूं। वही सेम मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका क्या था हमारा 7/5, ये वैल्यू थी, ये हमने निकाला था। और हमें क्या बोला है कि हमें क्या निकालना है, गैमा 2/γ1। तो भाई क्या करो, बस ये गैमा 2 जो ये वैल्यू है इसी को हमें क्या करना है, एक दूसरे से क्या करो, डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो गैमा 2 की वैल्यू कितनी है, गैमा 2 की वैल्यू है 7/5 और गैमा 1 की वैल्यू क्या दी है, 5/3। अब नीचे वाला अगर ऊपर लाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर उल्टा हो जाएगा, तो 7/5 ऊपर है
डिवाइड को मैं ऊपर लाऊंगा तो नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 एंड 7 3 ज़ा 21। तो 21/25 सेक्शन सी। सो गाइस इतना सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सबसे पहले गैमा वन मोनोटोमिक गैस का ये हमें याद होना चाहिए, देन गैमा टू डायटोमिक गैस का ये हमें याद होना चाहिए। बस हमें क्या निकाला, अगर गैमा, अच्छा चलो एक क्वेश्चन ऐसी पूछ लेता हूँ कि अगर यही हमें गैमा वन अपॉन गैमा टू निकालना रहता तो उसकी वैल्यू कितनी आती, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, ये तो यार क्या है यार। द मोलार स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडल गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय Cp एंड Cv respectively. Gamma equal to the molar specific heat at a constant pressure to constant volume and R is the universal gas constant. Then molar, अपने को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड भी नहीं करना है, बस इस देखा जाता है उसके फॉर्मूले का रिक्वायरमेंट है। तो ये क्या है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो गाइस ये चार ऑप्शन दिया है, एक यहाँ सिंपल सा आपको ट्रिक दे देता हूँ, वो याद रखना है, डायरेक्ट शॉर्टकट। वैसे तो चार ऑप्शन दिया है, इसमें से वही अपने को फाइंड करना है। कभी भी अगर मोलार स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम फाइंड करना रहे तो ये वाला यूज किया जाता है, आर अपॉन गैमा माइनस वन। ये तो इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, कभी भी निकालना है। अगर कभी भी हमें तो यहाँ उसकी वैल्यू निकालने के लिए आ ही नहीं है, डायरेक्ट वही पूछा, शॉर्टकट ही पूछा है, तो इसका शॉर्टकट यही है, आर अपॉन गैमा माइनस वन। तो फटाफट फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो दिया ना उसका एकदम आराम से एकदम प्यारा वाला शॉर्टकट आपको देने वाला हूं। क्या लिखा हुआ है, ब्लैक स्फीयर हैज रेडियस आर विद रेट ऑफ रेडिएशन इज ई एंड द टेम्परेचर इज टी। इफ द रेडियस इज मेड, मतलब अगर हम पहले जो था ओरिजिनल कंडीशन को अब थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब एक अब पहला जो स्फीयर था अब उसको चेंज कर रहे हैं। अब जो इसका रेडियस है, इफ रेडियस इज मेड r by 3 एंड द टेम्परेचर, मतलब पहले के कंपैरिजन में उसका रेडियस r by 3 हमने कर दिया है एंड टेम्परेचर 3t कर दिया है, पहले के कंपैरिजन 3t कर दिया है, तो रेट ऑफ रेडिएशन विल बी, तो रेट ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा। तो चलो सिंपल सी बात, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है दिमाग में रखना कि जिसमें पहले एंड बाद में ऐसा दो कंपैरिजन दिया और दोनों का रेडियस दिया हुआ कि ओरिजिनल ये था, फाइनल बाद में ऐसा हुआ, फिर इसके बाद दोनों का रेट ऑफ इमिशन दिया हुआ ना, रेट ऑफ हीट लॉस दिया हुआ है या तो रेट ऑफ रेडिएशन दिया हुआ है, तो ये भी इसके अंदर दिया हुआ, देखो ई दिया हुआ है, और साथ में टेम्परेचर भी दिया हुआ है ओरिजिनल का भी, एंड देन जो दूसरा बन रहा है उसका भी दिया हुआ है। कभी भी ऐसा कुछ आता है तो हमें किस तरह से फाइंड करना रहेगा पता है, देखो ध्यान से। एक्चुअल अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ आता है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आता है, तो हम इस तरह से यूज करते हैं Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का स्क्वायर ओरिजिनल, देन बाद में जो बना है, इनटू T1 अपॉन T2 रेस टू 4। ये एक शॉर्टकट है ऐसे क्वेश्चंस के लिए जिसमें आप आराम से निकाल सकते हो, बट यहां हमें रेट ऑफ रेडिएशन ई दिया हुआ है तो हम उसी फॉर्म में लिखेंगे। चलो मैं उसी फॉर्म में इसको करता हूं, E1 एक्चुअल यहां ओरिजिनल को मैं E1 ले लेता हूं, ओरिजिनल को मैं E1 ले लेता हूं, एंड जो फाइन जो बाद में बन रहा है जो हम बना रहे हैं उसको E2 ले लेता हूं। सेम ओरिजिनल वाले को रेडियस को R1 ले लेता हूं और जो बाद में बन रहा है उसको R2 ले लेता हूं। ओके, इसका स्क्वायर, देन इसके बाद ओरिजिनल का जो टेम्परेचर था उसको T1 ले लेता हूं और जो बाद में बन रहा है उसको मैं T2 ले लेता हूं। अब यहाँ कुछ तो कंडीशन दिया हुआ है, ओरिजिनल का रेडियस समझ लो वही दिया हुआ है, R1 ही दिया, मतलब R ही दिया हुआ है, पर हम मैं R1 लेके सॉल्व कर रहा हूं, जो हमारा फाइनल रहेगा वो सही हो जाएगा R1। और जो बाद में उसी रेडियस को हमने कितना कर दिया R by 3, मतलब ओरिजिनल के कंपैरिजन में R by 3 कर दिया, तो R1 अपॉन 3। ओके, मतलब जो हमने नया फिर से बनाया वो पहले वाले के कंपैरिजन में R by 3 कर दिया, तो मैंने इसलिए R1 by 3 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। अब टेम्परेचर ओरिजिनल का T है, मतलब मैंने तो T1 लिया हुआ है। अब जब बना जो नया बना उसका टेम्परेचर कितना हो गया 3T, 3T मतलब पहले वाले के कंपैरिजन में 3 टाइम हो गया, इसलिए मैंने 3T1 लिख दिया, 3 के जगह मैंने क्या लिख दिया 3T1। अब इसका सॉरी इसका रेस टू 4 आएगा, यहाँ मैंने कितना था रेस टू 4 ही लिखा है। अब देखो हम इसको अब सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल हो गया। अब क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, R1 कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर ही ऊपर था तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ये डिवाइड में था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा इनटू, यहाँ क्या हो जाएगा T1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3 का 4th रूट। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूं एकदम अच्छे से तो क्या होगा, ये
क्या बनेगा हमारा 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और अगर मैं इसको करूँ या स्क्वायर भी मत करो, डायरेक्ट के पहले कैंसिल ही कर दो। 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का फोर्थ रूट 1 ही होगा और 3 का फोर्थ रूट ऐसे आ गया। तो भाई हम यहाँ कुछ कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल कर दिया। ओके 2 था यहाँ 4 था तो 2 कैंसिल हो गया, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया। यहाँ बस क्या बचा 1/3/2 बचा। ओके 3/2 बचा तो 1 अपॉन आंसर क्या आ गया 3/2 का आंसर क्या होता है 1/9। 1/9 और यहाँ हमने क्या लिया हुआ है E1/E2 लिया है ना। हमें तो क्या फाइंड करना है नया कंडीशन फाइंड करना है, नया कंडीशन फाइंड करना है। नया कंडीशन मतलब E2 होगा तो E2 ऊपर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9E1। बट हमारे ये कंडीशन के अंदर कहीं भी E1 E2 नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 9E हो जाएगा। तो 9E दिया हुआ है ये। तो गाइज ये बस याद रखो जो मैंने शॉर्टकट बताया कि कभी भी अगर रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आता है या तो रेट ऑफ रेडिएशन आता है, उसके अंदर रेडियस दिया रहा है, टेम्परेचर दिया रहा है, तो ये वाला शॉर्टकट यूज करने का और शॉर्टकट यूज करके आप एक कंडीशन बना के और फाइनल ऐसा लिख सकते हो। एकदम सिंपल सा तरीका मैंने बताया, एकदम प्यारा सा। तो चलो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोस्तों, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैविंग आरएमएस स्पीड 4 टाइम्स एज दैट ऑफ द अनदर गैस हैविंग मॉलिक्यूलर मास इज 32। मतलब कहने का मतलब ये दिया हुआ है, एक रिलेशन हमें दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैविंग जिसका हमें निकालना है, जिसका हमें फाइंड करना है, तो हमने जिसका फाइंड करना है वो मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ, अभी समझेगा आपको। आरएमएस स्पीड 2 जिसका मुझे फाइंड करना है, तो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस हैविंग आरएमएस स्पीड 4 टाइम्स जिसका मुझे दिया हुआ है आरएमएस 4 टाइम है। मतलब जो हमें जिसका फाइंड करना है, उसका आरएमएस स्पीड 4 टाइम्स द वी, मतलब कि जो जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है उसके कंपैरिजन 4 टाइम है। तो इसका हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, हमें जो इसका मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया हुआ है, हमें इसका मॉलिक्यूलर दिया हुआ है जिसके कंपैरिजन में ये इसका जो आरएमएस स्पीड है वो 4 टाइम है। क्या है 4 टाइम। तो इसका हमें क्या निकालना है, हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। क्या निकालना है मॉलिक्यूलर मास, जो बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ एक रिलेशन निकाल लेता हूं जो हमें हेल्प करेगा। आप देखोगे बहुत सिंपल है, मैं इसको डिवाइड में ले लेता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाए। इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, क्योंकि डिवाइड में आ गया इक्वल टू 4 हो गया। आप देखोगा इस एक रिलेशन आपको याद होना चाहिए, आरएमएस स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मोलार मास होता है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके इस केस के अंदर जब मोलार मास बढ़ता है तो स्पीड आरएमएस स्पीड कम होता है, जब आरएमएस स्पीड ज्यादा होगा तो मोलार मास कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सिंपल सी बात है, देखो हमने इसके अंदर क्या लिखा हुआ, एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर जिसका मॉलिक्यूलर मास 32 है उससे ये इसका इसका स्पीड 4 टाइम ज्यादा है। तो हमें इसका मोलार मास दिया हुआ है, हमें मॉलिक्यूलर मास इसका दिया हुआ है, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो इसी रिलेशन को मैं यूज करता हूं। देखो कैसे, सिंपल सी बात है, मैं इस तरह से करता हूं। अब यही रिलेशन को मैं यूज करूंगा। आरएमएस ऊपर मैंने 2 लिया, नीचे मैंने 1 लिया। अब सिंपल सी बात है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां अगर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता तो यहां भी ऊपर 2 नीचे 1 आता, पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए पहले वाले गैस का, अगर यहां दूसरे वाले गैस का दिया है तो यहां पहले वाले गैस का मोलार मास आएगा और नीचे दूसरे वाले का मोलार, क्योंकि उल्टा हो जाएगा यहां भी। और इसका क्या दिया हुआ स्क्वायर रूट दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ये सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो यहाँ ऊपर 2 है पर मैंने m1 लिया है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। अब देखो हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी वैल्यू है 4, ये देखो इसीलिए मैंने ये रिलेशन पहले निकाला। तो इसकी वैल्यू 4 है तो यहां मैंने 4 रख दिया। अब हमें m1 मॉलिक्यूलर मास पहले वाले का दिया था कितना था 32। अब ये हमें m2 क्या करना है फाइंड करना है। अब ये स्क्वायर रूट हटाना है तो दोनों साइड में क्या करूंगा स्क्वायरिंग कर दूंगा। ये स्क्वायरिंग करूंगा तो 4 का स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा 16। यहां करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 32 अपॉन m2। अब मुझे m2 ही फाइंड करना है तो ये जो डिवाइड में ये ऊपर आ जाएगा। ये देखो थोड़ा मैं इसको छोटा सा कर दूं, हाँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा सा कर दूं।
ओके, अब देखो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा M2 इक्वल 32/16। गाइस ये हो गया M2 इक्वल टू 16 टू सा कितना हो जाएगा 32, और ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब गाइस ये इतना मतलब बोला थोड़ा तो आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। अब मैं आपको, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो देखे होंगे तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को देके जा रहा हूं। कितने बच्चे ये क्वेश्चन को पहले वाले का अगर नहीं दे पाओगे तो भाई अगले वीडियो में तो बता दूंगा, बट मैं चाहूंगा कि भाई कुछ अच्छा पढ़ लो यार। ये देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ये, और एक ये कॉन्सेप्ट वीडियो, अगर कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा तो ये दोनों क्वेश्चन जो आए हुए, ये मैंने खुद से नहीं बनाया भाई, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है। इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है ये फाइंड करना है। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हो तो भाई पीवाईक्यू करके कोई ही मतलब नहीं है। तो मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।